कोशिश कर रहा है कि पत्नी एक छाया हो जाए, एक वस्तु मात्र, जिसका जब उपयोग करना हो कर लिए, और जिसकी अपनी ने कोई स्वतंत्रता है, न जिसका कोई अपना संकल्प है, न जिसकी अपनी कोई शक्ति है। पत्नी भी यही कोशिश कर रही है, दोनों एक ही राजनीति में है। पत्नी भी पूरे वक्त चेष्टा कर रही कि पति को गुलाम बना ले, इशारे पे चला है। एक पत्नी ने अमेरिका में एक अदालत में दावा किया, एक कार के एक्सीडेंट में उसकी अंगुली कट गई। उसने 10 लाख रुपयों का दावा किया। अदालत भी थोड़ी दंग हुई। उसने कहा कि ठीक है, कुछ तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारी कोई भूल न थी, लेकिन एक अंगुली कट जाने का 10 लाख रुपए का दावा थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ता है। उस पत्नी ने कहा, मैं इसी अंगुली पे अपने पति को नचाया करती थी, ये कोई साधारण अंगुली नहीं। पत्नियां पतियों को नचाने की कोशिश कर रही हैं, पति पत्नियों को कब्जे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कलह, तुम विवाह से बड़ी कलह कहीं भी ना खोज पाओगे। और सतत कलह, और सब कलह खत्म होती हैं, सब युद्ध समाप्त होते हैं, शांति की संधियां होती। विवाह की कलह शाश्वत है, वो चलती चली जाती। एक चर्च के पादरी को बिना प्रकाश के गाड़ी चलाने के जुर्म में पुलिस वाले ने पकड़ा और अदालत में ले गया। पादरी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि प्रकाश काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्षमा करें। और ये मैंने पुलिस वाले को भी कहा कि मुझे पता ही नहीं है, कुछ यांत्रिक भूल हो गई होगी, कल तक तो सब ठीक था और मैंने देखा भी नहीं। जज ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा जुर्म न था, और मैं पुलिस वाले पे भी भरोसा करता हूं और आप पर भी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि पुलिस वाला आपको इसलिए पकड़ लाया है कि वो आपसे नाराज है, या आपसे पीड़ित है, या आपने कोई उसकी हानि की है? पादरी ने कहा, और तो कोई हानि मुझे याद नहीं आती, सिवाय इसके कि 3 साल पहले मैंने इसकी शादी करवाई थी। अगर उसका ही बदला ले रहा हो, विवाह दुख हो गया है, क्योंकि एक संघर्ष है, एक सतत कलह। कलह क्या है? कौन किसका मालिक है? मालकियत, हिंसा का भाव। प्रेम का उससे कोई दूर का भी संबंध नहीं। फिर जब तुम प्रेम कर ही नहीं पाते, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन पर भी वही मालकियत का खेल जारी रहता है। तुम बच्चों को भी दबाने में लगे रहते हो, तुम उनकी भी आत्मा को मारने में लगे रहते हो, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता भी तुम्हें खतरनाक मालूम पड़ती। तुम्हारी मानकर चलना चाहिए, तुम जो कहो वही सत्य है। सत्य का तुम्हें भी पता नहीं, सही का तुम्हें भी कोई बोध नहीं है, जिंदगी खुद तुम्हारी व्यर्थ चली गई है। लेकिन एक छोटे से बच्चे के सामने तुम मालकियत का दावा करते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, इसलिए जो मैं कहूं वो सही है। क्या चाहते हो तुम इस बच्चे को भी मार के एक वस्तु बना देना चाहते हो। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि मरे खुरे बच्चे, जिनमें जीवन की धारा नहीं है, मां बाप उनकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत आज्ञाकारी। जिनमें थोड़ा जीवन है, जो जरा उछल कूद कर सकते हैं, जो भागते हैं, दौड़ते हैं, जिनको तुम दबा नहीं पाते, मां बाप उनकी शिकायत करते हैं। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात है कि जिन बच्चों को भी मां बाप आज्ञाकारी कहते हैं, जिंदगी में वो बेरौनक सिद्ध होते हैं। और जिन बच्चों को भी मां बाप शैतान मानते हैं, जिंदगी में वे एक चमक लाते हैं, उनके पास ऊर्जा है। लेकिन फिर भी हमारा पूरा षड्यंत्र यह है
कि मैं सबको दबा दूं अपने चारों तरफ, मैं मालिक होकर बैठ जाऊं। ये जो मालिकियत की इतनी आकांक्षा है, इसके कारण प्रेम का बीज फूट ही नहीं पाता। प्रेम का अर्थ है अपने अहंकार को विसर्जित करने की कला। अगर तुम सच में ही अपने बेटे को प्रेम करते हो तो तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे बेटे के चरणों में। बेटे के चरणों में भी तुम अकड़ के बाप नहीं बनोगे, और तुम चकित होगे कि तुम अगर अपने अहंकार को छोड़ते हो तो बेटा भी तुम्हारे प्रति अपने अहंकार को छोड़ देता है, क्योंकि हम एक दूसरे को सहारा देते हैं। नहीं तो बेटा भी दुखित है और पीड़ित है और रास्ता देख रहा है कि कब उसे मौका मिले। जल्दी मौका मिलेगा, धीरे धीरे तुम कमजोर होगे, बूढ़े हो जाओगे। वो ताकतवर होगा, जवान होगा, वो तुम्हें सताएगा, वो बदला लेगा, और तुम सोचोगे कि बेटा बिगड़ गया है, लेकिन तुमने जो बोया था वही तुम काट रहे हो। जब बेटा कमजोर था तब तुमने सताया, अब बेटा ताकतवर है, तुम कमजोर हो, अब बेटा सता रहा है। ये सीधा कर्म का नियम है। तुम वही काटते हो जो तुम बोते हो। अगर तुमने बेटे के सामने अहंकार की अकड़ न रखी होती तो जब तुम कमजोर होते बेटे को भी संभावना न थी कि अहंकार की अकड़ रखता। हम एक दूसरे को सताने की ऐसी ऐसी तरकीबें खोज लिए, और ऐसी सुंदर तरकीबें, और हमने उन तरकीबों को फूलों से सजा लिया है, उन पर रंग रौनक कर दी, उनको हमने सजावट बना ली। हम अच्छे अच्छे नामों से सताते, हम प्रेम के नाम पर मारते, हम व्यवस्था के नाम पर हत्या करते हैं, आज्ञा के नाम पर हम अपने अहंकार की घोषणा करते हैं। राजा प्रजा जेहि रुचे शीस दे ले जाए। और जिसने भी चाहा हो प्रेम को, और ध्यान रखो, चाहा हो न चाहा हो, प्रेम के बिना तुम रिक्त रहोगे, खाली रहोगे, खाली घड़े की भांति। तुम्हारे जीवन में एक रुदन होगा, तुम उत्सव से न भर सकोगे। प्रेम के बिना कभी कोई उत्सव को उपलब्ध नहीं हुआ, न कभी हो सकेगा। वो जीवन का शाश्वत नियम है। तो शीश देने का पहला तो अर्थ है अहंकार को झुका देना। जहां भी प्रेम है वहां अहंकार झुक जाता है, चाहे अपने से छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो। अगर प्रेम है तो अहंकार नहीं होता। पत्नी क्यों ना हो तुम्हारी, तो तुम अकड़ के पति देवता बन के खड़े नहीं होते, वहां तुम झुक जाते हो। और ऐसा नहीं कि तुम किसी के सामने झुक रहे हो, कि पत्नी के सामने झुक रहे हो, कि पत्नी तुम्हारे सामने झुक रही। वस्तुतः दोनों ही प्रेम के सामने झुक रहे हैं, दोनों ही प्रेम के देवता के चरणों में झुक रहे हैं। कोई किसी के सामने नहीं झुक रहा है, दोनों ही झुक रहे हैं। चाहो तो कहो एक दूसरे के सामने झुक रहे हैं, और चाहो तो कहो कि दोनों के बीच में कोई है प्रेम का देवता अदृश्य, उसके सामने झुक रहे हैं। तो शीश का एक तो अर्थ है अहंकार, और दूसरा अर्थ है विचार, क्योंकि तुम्हारे सिर में सारे विचारों का संग्रह है। तुम सोचते ही रहते हो, संगत असंगत अनर्गल विचारों की भीड़ तुम्हारे मन में चलती रहती है। इस विचारों की अति से भीड़ के कारण तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति खो जाती, प्रेम करने को कुछ बचता नहीं। मस्तिष्क शोषक हो गया है, वो तुम्हें चूस लेता है, हृदय के पास तक रस की धार पहुंच ही नहीं पाती। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे विचारों में नष्ट हुई जा रही, और तुम्हारे विचार 99% विक्षिप्त, उनका कोई भी मूल्य नहीं। तुम न विचारो तो कुछ हर्जा ना हो जाएगा, लेकिन तुम होश में ही नहीं हो। कभी तुमने बैठ के घड़ी भर देखा कि तुम क्या सोचते रहते हो? कैसा कचरा तुम्हारे मन में चलता रहता है। इस कचरे को चला के क्या होगा? दिन चलता है, रात चलता है, सोने में, जागने में, सपने में, विचार में कचरा घूम रहा है। और ध्यान रखना कि छोटा सा भी विचार चलता है तो तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर रहा है।
वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर तुम 1 घंटे जाके खेत में कुदाली लेके गड्ढा खोदो तो जितनी शक्ति समाप्त होती है 15 मिनट विचार करने में, चिंता करने में उतनी ही शक्ति समाप्त होती, चौगुनी शरीर के श्रम से, मन के श्रम में समाप्त होती। शरीर का श्रम तो कम हो गया है आदमी का, मन का श्रम बढ़ गया है, सिर शोषक हो गया है। वो किसी और तरफ शक्ति को जाने ही नहीं देता, सारी शक्ति को खुद ही पी लेता है। हृदय आक्रामक नहीं है, वो प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करने की वजह से ही वंचित है। जब तक तुम सिर को न गिरा दोगे, विचार को न गिरा दोगे, तब तक तुम्हारे हृदय में मरुस्थल रहेगा, जल के स्रोत वहां तक न पहुंच पाएंगे। और वहां पड़ा है बीज प्रेम का। जल स्रोत वहां तक पहुंचे तो ही प्रेम अंकुरित होगा। कहते हैं कबीर, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी रुचे, शीस दे ले जाए। शीस देने को ठीक से समझ लेना। विचार और अहंकार 2 छूट जाएं तो तुम्हारा सिर गिर गया। अब प्रेम की संभावना खुली, अब प्रेम खिलेगा। अब तुमने प्रेम के बीच से बाधा हटा दी।